नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज का लेक्चर 9 पे डिस्कशन करेंगे और ये एंशिएंट हिस्ट्री के तहत हम लोग यह आज का जो वीडियो है, जो भी भारत में मंदिर हैं और चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो, चाहे वो बौद्ध से या फिर जैन से, तो उनका डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, किनको दिया जाता है? तो ये चंदेल शासकों को दिया जाता है। चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर बनाया गया था। और खजुराहो मंदिर में जो है हिंदू और जैन से संबंधित यहाँ पर मंदिर आपको मिलेंगे खजुराहो में, ठीक है। और खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित और कब से कब बनाया गया है? ये 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में, ठीक है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण इसका जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। और कंदरिया महादेव शब्द से ही आपको मालूम होना चाहिए कि शिव को समर्पित यह मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट, आप बस ये याद रखिएगा कि ये दो धर्मों से संबंधित है, हिंदू और जैन दोनों से, ठीक है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों के नाम है, तो 3-4 प्रसिद्ध मंदिर हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। कंदरिया महादेव, जैसा कि डिस्कशन किया था, 64 योगिनी मंदिर और चित्रगुप्त, और चौथा है मांगेश्वर मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध मंदिर है उनका मैंने नाम लिख दिया है। और ये शिव को समर्पित है, ये भी शिव को समर्पित है। और 64 योगिनी और इसके बाद चित्रगुप्त, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ पर मिलेंगी? कन्हेरी में। कन्हेरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? तो ये जो है संगमरमर से बना हुआ है, आबू का जैन मंदिर, ठीक है। और इस संगमरमर से बना हुआ आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हुए हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक सोलंकी ने कराया था। सोलंकी नाम याद रखिएगा। और किस वंश का था ये? चालुक्य का था। भीम प्रथम, ठीक है, के सामंत जो थे बिमल शाह, इन्होंने करवाया था, ठीक है। तो गुजरात में ये स्थित है। चालुक्य सोलंकी जो शासक थे भीम प्रथम के सामंत कौन? बिमल शाह, इन्होंने ही कराया था, ठीक है। चालुक्य याद रखिएगा, उन्हीं के सामंत है ये। नेक्स्ट, पालिताना मंदिर अवस्थित है। ये पालिताना मंदिर जो है ये भावनगर में स्थित है। भावनगर कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। और ये किसको समर्पित है? ये मंदिर जैन मंदिर है ये, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो आपको याद रखना है कि ये जो आदिनाथ थे जैन तीर्थंकर, उन्हीं को ये समर्पित ये मंदिर है। नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म को समर्पित है? ये यहाँ पर 2 धर्म हैं, शैव और बौद्ध। बेसिकली जो मुख्य रूप से ये है शैव का है, लेकिन यहाँ पर 2 जो मंदिर पाई गई है वो बौद्ध से संबंधित है। तो टोटल 7 हैं, जिसमें 7 में 5 जो है शैव से संबंधित है और 2 जो है बौद्ध से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने लिख दिया है कि 7 गुफा मंदिर है, जिसमें 5 जो है हिंदू धर्म से संबंधित है और उसमें भी शिव से संबंधित यहाँ पर मूर्ति है। जबकि 2 बौद्ध गुफाएं हैं जिनका निर्माण जो है 5वीं से 6ठी शताब्दी में किया गया है ये। और यहीं पे याद रखिएगा त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा भी यहीं पे पाई गई है। कहाँ पे? एलिफेंटा में। नेक्स्ट, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये 3 जगह पाई जाती है, नासिक में, एलोरा में और अजंता में। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये तीनों जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये नासिक तो जगह का नाम ही है। एलोरा और अजंता ये महाराष्ट्र का औरंगाबाद में स्थित है। और इम्पोर्टेंट है ये याद रखना है कि अजंता और नासिक ये जो दोनों जो शैलकृत गुफाएं हैं ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, बौद्ध धर्म, ठीक है। और जो एलोरा है ये तीनों धर्म, जिसमें कि बौद्ध, जैन, ठीक है, और इसके बाद हिंदू, ये तीनों से संबंधित है। कौन? एलोरा, ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं इसमें डिस्कशन। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, ये भी याद रखिएगा। कितनी? 34 एलोरा में। ये हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित हैं। कौन? एलोरा। इसके बाद नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, इन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। किनको? नासिक वाले की जो बौद्ध गुफाएं हैं उनको पांडवलेनी। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जैसे कि मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने कराया था एलोरा का, ठीक है।
और महाराष्ट्र का औरंगाबाद में है ये, और 1983 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्मारक में शामिल किया गया था। और इसका जो सबसे मेन जो एग्जाम्पल है वो कैलाश मंदिर है। और कैलाश मंदिर के बारे में बोला जाता है कि ये शैलकृत स्थापत्य का ये आश्चर्यजनक इसको कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कैलाश मंदिर को। ठीक है, नेक्स्ट, बराबर की शैलकृत गुफाएं बनवाई गई थी। तो ये जो शैलकृत गुफाएं हैं बराबर की, पहले तो ये याद रखिए कहाँ पे है, ये गया कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, तो ये जो है अशोक के द्वारा बनाया गया था। और वो अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में इसको आजीविकों को उन्होंने दान में दे दिया था। आजीवक जो एक धर्म थे, उनको संप्रदाय, उनको दे दिया गया था, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। इन गुफाओं में कर्ण चौपड़, ये याद रखिए, कर्ण चौपड़, 20 झोपड़ी और सुदामा गुफा, ये गुफाएं यहाँ पर मिलती हैं कहाँ पे, बराबर की शैलकृत गुफाओं में। नेक्स्ट, कौन एक शैलकृत स्थापत्य का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो मैंने पहले ही डिस्कशन किया था, ये कैलाश मंदिर है। और इसके बाद दो हैं यहाँ पर, कैलाश मंदिर और कहाँ पर ये है, एलोरा में। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा में। यह भी याद रखिएगा कि ये जो मंदिर बनाई गई है ये द्रविड़ शैली में बनाई गई है। द्रविड़ शैली का अर्थ ये होता है कि जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनकी अपनी एक शैली है, विशेष शैली में बनाई जाती थी, उन्हीं को द्रविड़ शैली बोला जाता है। जो उत्तर भारत के जो मंदिर थे उनको नागर शैली बोला जाता है, और जो बीच वाले हैं उनको बेसर बोला जाता है। बेसर का अर्थ हुआ कि जो नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है उसको बेसर शैली बोला जाता था। ये लगभग मध्य भारत में बनाया जाता था। ठीक है, द्रविड़ शैली के बारे में याद रखिएगा कि इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। जो ये शैलकृत स्थापत्य कला का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे, कौन, कैलाश मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था, कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। नेक्स्ट, सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 गुप्त कालीन मंदिर दिया हुआ है और ये स्थान से मिलाना है इसको है। तो ईंट से निर्मित जो मंदिर है वो भीतरगांव कहाँ पे है, ये यूपी में है। ठीक है, इसके बाद दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ में, यह भी यूपी में है, दोनों यूपी में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। शिव मंदिर, ये भुमरा एमपी में है, ये मध्य प्रदेश में है। ये विष्णु मंदिर एरन, यह भी एमपी में है। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर का यूपी में और नीचे वाला ये एमपी में। नेक्स्ट, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रशय यानी कि संरक्षण सहायता दिया था, तो ये वाकाटक जो शासक थे उन्होंने अजंता की कला को संरक्षण दिया था। ठीक है, और अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं, यह भी याद रखिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अजंता जो है पूरी तरह से बौद्ध से संबंधित है, और बौद्ध में भी कौन सी शाखा से, महायान शाखा से। ठीक है, यहाँ पर जातक कथाएँ चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई हैं। जातक कथाएँ जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, उन्हीं की चित्रों को यहाँ पर उकेरा गया है। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो ये जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, बर्मन ने बनाया था, नरसिंह देव बर्मन ने। और ये कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ये 13वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, काला पैगोडा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, तो सूर्य के जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है उसको कहा जाता है। और ये याद रखिएगा कि इसको क्यों कहा जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो समुद्र से जो यात्री आते थे तो उनको यह मंदिर जो है अपने चुंबकत्वीय शक्ति के कारण से अपनी तरफ खींचता था, और जिसके कारण से बहुत सारे नाव जो है नष्ट हो जाते थे, ऐसा धारणा, ऐसी मान्यता है। तब से इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये तो गुजरात के पाटन में स्थित है। पाटन जो है कहाँ पे है, गुजरात में, तो वहाँ पे स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने कराया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में। ठीक है, और ये नागर शैली का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा कि नागर शैली का सर्वोत्तम एग्जाम्पल कौन सा है, लिंगराज मंदिर। और इसका जो सबसे आकर्षक जो भाग है वो शिखर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 180 फीट है। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी उड़ीसा में है, और उड़ीसा में कहाँ पे, पुरी जिला में। ठीक है, और 3 मंदिर जो है उड़ीसा में हम लोगों ने देखा है अब तक, लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ मंदिर। और तीनों के बारे में याद रखिएगा कि ये तीनों जो है नागर शैली के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि नागर शैली के जो मंदिर हैं वो उत्तर भारत में मिलते हैं, और उत्तर भारत में भी कहाँ पे, उड़ीसा में। नेक्स्ट, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का। और इसको किसने बनाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था, 12वीं शताब्दी में बनाया था ये। और ये द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल है ये, और सबसे बड़ा ये हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट, बोरोबुदुर
स्तूप कहाँ पे स्थित है ये? तो जावा में स्थित है। और जावा कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और स्तूप का मतलब ये है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बोरोबुदुर स्तूप। नेक्स्ट, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो गोपुरम जो है, जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो जो बनता था ऊंचाई पर, उसी को बोला जाता था। तोरण के ऊपर बने शैलकृत और बहुमंजिला भवन से संबंधित है ये गोपुरम। और ये कहाँ पर इसकी विशेषता है? ये द्रविड़ शैली का। नेक्स्ट, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। और इसमें याद रखिए कि राजसी शैली जो है, राजसी शैली, ये पल्लव शासक की जो है मेन विशेषता थी, जिसका प्रारंभ जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था, राजसिंह ने किया था। और ये 3 प्रकार के यहाँ पर महाबलीपुरम मंदिर मिलते हैं। कौन कौन? शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने ये इम्पोर्टेंट लिखा है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। ठीक है। और महाबलीपुरम का जो सप्त रथ मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सप्तरथ मंदिर जो है कहाँ पे है। पहले तो ये याद रखिएगा महाबलीपुरम में। और किसने बनाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ठीक है। और इसी को सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। ठीक है। और ये जो शैली है ये किस शैली में बनाई गई है? जो महाबलीपुरम का है ये मामल शैली में। ठीक है। मामल शैली में 2 तरह के मंदिर बनाए जाते थे, मंडप और एकास्मक। ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 है और इसको मिलाना है। और कि जो मंदिर है किस शासक के द्वारा बनाया गया है? तो बृहदेश्वर मंदिर ये राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और गंगाईकोंड चोलमपुरम जो मंदिर है ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो है ये राजसी शैली में है। और किसने बनाया था इसको? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट, अरसवली मंदिर जो है समर्पित है, किसको समर्पित है? ये तो सूर्य भगवान को समर्पित है ये। और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तक्षशिला जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 जो बौद्ध धर्म के शिक्षा के केंद्र थे, जिसमें तक्षशिला भी शामिल है, और एक नालंदा विश्वविद्यालय और एक विक्रमशिला। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो तो भारत में है, लेकिन तीसरा जो है तक्षशिला ये पाकिस्तान में है। और ये पूछ रहा है कि किस नदी के बीच में है? तो सिंधु और झेलम के बीच में। ठीक है। पाकिस्तान में नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है। सोनगिरी जहाँ पर 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किनके निकट है ये? तो दतिया के पास में है। दतिया कहाँ पे है? एमपी में। ठीक है। और सोनगिरी किससे संबंधित है? जैन मंदिर से। ठीक है। और यहाँ पर 103 जैन मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पे है? ये हम्पी में है। हाँ। और हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। और किस भगवान को ये समर्पित है? ये विरूपाक्ष मंदिर तो ये शिव को समर्पित है। नेक्स्ट, नागर द्रविड़ और बेसर हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को। ये तीनों जो है शैली जो है ये मंदिर निर्माण से संबंधित है। और नागर जो है उत्तर भारत, ठीक है, द्रविड़ जो है दक्षिण भारत, और बेसर शैली ये जो नागर शैली है और जो द्रविड़ शैली है इन्हीं का दोनों का मिश्रण जो है बेसर शैली कहलाता है। नेक्स्ट, पंचायतन शब्द जो है किससे संबंधित है? ये तो मंदिर रचना से संबंधित है। जो भगवान के जो गर्भगृह होते हैं उसी को बोला जाता है पंचायतन। पंचायतन शब्द याद रखिएगा, ये मंदिर रचना शैली से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी इम्पोर्टेंट मंदिर थे, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या बौद्ध या फिर जैन के, तीनों का डिस्कशन मैंने यहाँ पर करा दिया है। और एग्ज़ाम से संबंधित मान के चलिए कि यहीं हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ये रिवीजन करना है एक नोट्स की तरह से। और जो भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में अगर पूछे भी गए हैं तो आप उनको सॉल्व करके देखिएगा। मेरे ख्याल से इस नोट से आपके सारे आंसर जो हैं मिल जाएंगे प्रश्नों के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।